नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इसे निश्चित विक्रय मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती। यदि इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप में यह बताइए कि 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिए 1/3। ठीक, बताया गया किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वह निश्चित मूल्य कोई संख्या है और कोई संख्या कितना मानेंगे, 100 मानिएगा तो यहाँ पे विकेट गिर जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/3, यहाँ भी 1/3 और परसेंटेज भी है, मतलब 1/3 से हमें गुना करना पड़ेगा उस संख्या में, फिर 1/3 से गुना करना पड़ेगा, परसेंटेज भी हटाना पड़ेगा, तो इतना संख्या से हमें गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि वह जो निश्चित मूल्य पर वस्तु को बेचा गया वह कितना है, तो बोलिए 900। ठीक है, मान लिए उस वस्तु को 900 रुपया में बेचा गया है। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर बताया गया है कि यदि इसे निश्चित विक्रय मूल्य जो 900 रुपया माने हैं के 1/3 पर बेचा जाता तो कितना में बेचा जाता। बोलिए 900 रुपये का 1/3 में बेचा जाता, इसका मतलब 300 में बेचा जाता। ठीक है, कितना में बेचा जाता, बोलिए SP1 अगर नाम दे दिया जाए तो कितना हो गया, 300 रुपया में बेचा जाता। तो अगर ये 300 रुपया में बेचा जाता तो यहां पे अब सवाल में बताया गया है, क्या बताया गया है, तो 33 सही 1/3% की हानि होती। ये जो हानि हो रहा है सवाल में हम पढ़ रहे हैं इस लैंग्वेज के साथ, इसको मिला रहे हैं, लेकिन सवाल कहना चाहता है कि ये जो 33 सही 1/3% की हानि होती, ये पॉइंट उसका रियलिटी है, ये उस व्यक्ति का वास्तविकता है कि उसे अगर उस वस्तु को 300 रुपया में बेचा जाता है तो उसको 33 सही 1/3% की हानि होती है। और 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है 1/3 होता है, और 1/3% की हानि, इसका मतलब ये CP है और ये इसका लॉस है। तो बोलिए SP कितना है, तो बोलिए 3 में सामान खरीदा, 1 का हानि हुआ, तो SP उसका 2 हो गया। यहां से CP SP और लॉस का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, बोलिए तो अगर CP इसका 3 रुपया है, समझिएगा CP 3 है, SP 2 है, तभी तो लॉस 1 का हुआ। बोलिए हाँ, लेकिन सवाल में बताया गया है कि SP तो 300 है, तभी तो उसको अगर वह 300 में बेचेगा तो 33.1/3 का हानि होगा। तो अगर ये SP 2 के जगह 2 का मान बता रहा है कि 300 रुपया है, तो 1 का मान कितना होगा, बोलिए 150 होगा। तो 3 का मान कितना होगा, बोलिए 450 होगा। तो अब जो हम वास्तविकता पे आ रहे हैं तो 1 का मतलब कितना हो गया, 150 कि लॉस उसको कितना का लग रहा है, 150 का। विक्रय मूल्य कितना है, बोलिए 2, विक्रय मूल्य का मतलब हो गया 300 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना है, 3 का मान हो गया आपके पास 450 रुपया। ये अब वास्तविकता पे हम लोग पहुंच गए कि सवाल का वास्तविकता यही है। ठीक है, सवाल का वास्तविकता क्या है, यही है कि अगर वह वस्तु को 300 रुपया में बेचता है तो उसे 33 सही 1/3% की हानि होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर सवाल हमसे पूछ रहा है कि यदि इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 40% पर बेचा जाए। वास्तविक विक्रय मूल्य मेरा कितना है, बोलिए 900 रुपया। निश्चित विक्रय मूल्य 900 रुपया है और इसका 40% मतलब कि 900 का 40%। ठीक है, कितना रुपया में बेचा जाए, तो बोलिए नोचा के 360 रुपया में अगर इसको बेचा जाए तो SP2 का अगर बात कर ले हम, इसको कितना में बेचा जाएगा, 360 रुपया में बेचा जाएगा। तो क्रय मूल्य तो उसका 450 ही रहने वाला है, क्योंकि हम वास्तविक पे आ चुके हैं। तो बोलिए अगर 450 में सामान को खरीदा है और 360 में बेचा तो हानि कितना का हुआ, बोलिए 90 का। यह वास्तविक से तुलना कर रहे हैं, तो पूछा गया है कि बेचा जाए तो लाभ या हानि % की गणना करें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि CP 450 है और 360 में वस्तु को बेचा गया है, तो 90 रुपये का हानि हुआ है। तो 90 का हानि हुआ है कितना क्रय मूल्य पे, बोलिए 450 क्रय मूल्य पे। तो परसेंटेज पूछा गया है 100 से कितना। ठीक है, तो यहाँ से खत्म, ये हो गया 9 से 5 बार में, 5 से कट गया 20 बार में, तो 20% की हानि इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है।